बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों का HSSC 1 केमिस्ट्री का PBA का पेपर था और अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर भी फिज़िक्स की तरह बहुत आसान पेपर आया था। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन इट करेक्टली। सोल्यूशन थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रहा हूँ। एक तो ये कि सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं, सो आज मैं सारा दिन सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल के साथ बिज़ी था और फिर कुछ पेपर भी बहुत लेट मुझे मिला है। तो जैसे ही मिला है तो मैं अभी इसकी वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने कल ही मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको कैसे करते हैं। तो ऑलमोस्ट वैसा ही ये क्वेश्चन है जो कल हमने किया था। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चेंजेस में सिर्फ ये है कि जो मैथ्स गिवन है 6.3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सलिक एसिड वो पर डेसीमीटर क्यूब में ही डिजॉल्व है। जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें वो 500 cm क्यूब में डिजॉल्व था, तो आपको cm क्यूब को dm क्यूब में चेंज करना था। यहाँ चेंज भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल दे दिया। तो एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन इज 10 cm क्यूब V2 ऑफ NaOH सोल्यूशन। तो ये V2 आपको पहले ही गिवन है और उसकी मोलारिटी भी गिवन है, यानी ऑफ NaOH। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर ऑक्सलिक एसिड सोल्यूशन ब्यूरेट में जो है इक्वल V1। तो सबसे पहले आपने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना था और प्रोडक्ट्स लिखनी थी। तो 2NaOH प्लस द ऑक्सलिक एसिड गिव्स यू द प्रोडक्ट जो है वो है सॉल्ट COONA। और बैलेंसिंग के लिए चूँकि NaOH के साथ 2 है और COOH के साथ भी 2 है, तो वो 2 आपने यहाँ पर लिखना था, बल्कि इस कंपाउंड के साथ ये 2 आएगा। अब वाटर के लिए क्या है, यहाँ से देखिए ये 2OH का मतलब क्या है कि और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, तो इसका मतलब है हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज़ होंगे, 2 वाटर के ये मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है जिसके साथ X भी है। तो इट इज़ 2H2O बेसिकली प्लस XH2O। तो मैंने कल भी बताया था, आप इसमें से सिर्फ H2O कॉमन अगर ले लें, H2O कॉमन ले लें तो व्हाट डू यू गेट 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 इसको हम लिखते होते हैं। तो आपके पास यहाँ जो साथ प्रोडक्ट एक बनेगा वो होगा x प्लस 2 टाइम्स H2O। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन बन गई। मोल रेशो लिखनी थी ऑक्सलिक एसिड और NaOH की। तो ऑक्सलिक एसिड के 1 मोल है और NaOH के 2 मोल्स हैं। नेक्स्ट वैल्यूज़ गिवन थी, बल्कि डायग्राम भी नहीं आई, वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ गिवन है, उससे आपने वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज़, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे, 10 माइनस 0 गिव्स यू 10, 20 माइनस 10 अगेन गिव्स यू 10 और 30 माइनस 20 इज ऑल्सो 10। तीन एक जैसी वैल्यूज़ हैं। एवरेज निकालेंगे तो एवरेज भी 10 ही निकलेगी, लेकिन साथ यूनिट ज़रूर लिखना है। ये 10 क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है। दिस इज़ 10 cm क्यूब। इसके बाद आगे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ऑक्सलिक एसिड बाय यूजिंग फार्मूला M1V1 ओवर N1 इक्वल्स टू M2V2 ओवर N2। तो इसमें आप रीअरेंज कर सकते हैं द इक्वेशन फॉर M1 and hence you will find the value by doing this. So it's M2V2 over N2 times N1 over V1। तो इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूँ जो कि मुझे पहले से ही गिवन है, M1.1 है, सॉरी M2.1 है जो हमें स्टार्ट में ही गिवन थी, V2 भी गिवन थी और M2 भी गिवन थी। दिस वाज M2 एक्चुअली। M2 इज़ 0.1, तो यहाँ पे मैं 0.1 M2 की जगह पे पुट कर दूँ। सो दिस इज़ 0.1 टाइम्स V2, अगेन V2 भी हमें गिवन था 10, तो 0.1 टाइम्स 10 कर दूँ, उसको डिवाइड कर दूँ N2 से, वेयर N2 भी अभी हमने मोल रेशो में दोनों लिख दिए हैं, तो N2 की वैल्यू 2 है टाइम्स N1 जिसकी वैल्यू 1 है ओवर V1 जिसकी वैल्यू 10 है। तो ये सारी वैल्यूज अभी गिवन है, इसको हम सॉल्व कर लें तो विल गेट द वैल्यू ऑफ M1, द मोलैरिटी ऑफ द ऑक्सलिक एसिड। तो मोलैरिटी इसकी 0.05 M आ रही है, इसकी मोलैरिटी। अब जब आपके पास मोलैरिटी आ जाए तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग द मोलैरिटी इक्वेशन जो हमने अगेन वो कल देखी थी। लेकिन उसके लिए पहले हमें मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, मोलर मास की। तो मोलर मास ऑफ द ऑक्सलिक एसिड हमें ज़रूरत पड़ेगी। मोलर मास ऑफ COOH ट्वाइस डॉट XH2O, तो
COOH होल ट्वाइस डॉट XH2O का हम 12 टाइम्स 2 करें, फिर 16 32 टाइम्स 2 करें और फिर 1 टाइम्स 2 करें। इन सबको हम फिर उसके बाद ऐड करें, तो ऐड करने से जो आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 90 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल का मास होता है 18 टाइम्स x, तो 90 प्लस 18 टाइम्स x, ये मोलर मास आ गया। अब जब मोलर मास आ जाए तो फिर इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, वो भी कल वीडियो में मैंने बता दी थी और आई एम श्योर आपने लिख भी ली होगी। मास और मास किसका है? मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। तो मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड, मास ऑफ COOH होल ट्वाइस डॉट XH2O विच इज़ डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब। सो मास पर डेसीमीटर क्यूब, जो कि आपको स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू गिवन है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द मोलैरिटी m टाइम्स द मोलर मास, मोलैरिटी टाइम्स द मोलर मास, और मोलर मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन में गिवन थी ये थी 6.3, मोलैरिटी अभी हमने फाइंड आउट कर ली है विच इज़ 0.05 मोलर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से विच इज़ 90 प्लस 18 टाइम्स x। अब ये 0.05 डिवाइड कर देंगे 6.3 से, 6.3 ओवर 0.05 और 90 को इधर लाके माइनस कर देंगे, दिस विल गिव यू 18x, और इसको 0.05 से डिवाइड करके इसमें से 90 को माइनस कर दें तो ये आता है 36, तो 36 इक्वल्स टू 18x, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई है, ये हमने सॉल्व करना था x की वैल्यू तक। नेक्स्ट आपके MCQs थे और बहुत आसान MCQs थे अगेन। In identification of lead and cadmium ion in a mixture solution by paper chromatography, the yellow spot, जो येलो स्पॉट होता है इसमें वो कैडमियम के लिए होता है ऑब्वियसली। तो आप येलो स्पॉट की जगह पे कैडमियम को आपने करना था सर्कल। नेक्स्ट इज़ RF वैल्यूज़। डायग्राम कॉपी मैं नहीं कर सका, लेकिन जो डायग्राम में वैल्यूज़ थी उनके मुताबिक अगर उन वैल्यूज़ को हम सॉल्व करें, 2.1 और 2.8 थी, दोनों को डिवाइड करें तो हमें 0.75 मिलता है। तो यहाँ 0.75 सेकेंड वन का RF वैल्यू जो है रिटेंशन फैक्टर भी बोलते हैं, उसकी रेंज क्या होती है? आई एम श्योर ये भी आपको याद ही होगी, 0 to 1 इसकी रेंज होती है, तो ऑप्शन बी इसका ठीक है। नेक्स्ट इज फिनोमेनन इन्वॉल्व्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl बाय पासिंग HCl गैस ओवर इट। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं इसको, HCl की NaCl की प्योरिफिकेशन। एंड द लास्ट वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है इसमें हीट होती है, रिलीज़ होती है। तो हीट रिलीज जिस भी में होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। हाँ एक और था एंड में, आई कुडंट राइट दैट डाउन, लेकिन वो था प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl में HCl गैस पास की जाती है थ्रू अ वुल्फ बॉटल, और वो किस लिए पास की जाती है, किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। आई कुडंट राइट दैट, तो दैट इज़ डन फॉर बैक सक्शन, उसका ऑप्शन बैक सक्शन का था। एंड आई थिंक इट वाज ऑप्शन सी, व्हाटएवर द ऑप्शन वाज जिसमें बैक सेक्शन आता था, वो है नंबर 6 का ऑप्शन वो था। सॉरी वो यहाँ पे वो नहीं हो सका, 6 ऑप्शन यहाँ पे ऐड नहीं हो सका इसमें। तो ये था आपका आज का केमिस्ट्री का PBA। आई होप कि इतना आसान था, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वुड इंशाल्लाह गेट फुल मार्क्स इन इट। फिज़िक्स के PBA में अभी तक PBA गुजर चुका है, केमिस्ट्री का भी गुजर चुका है, सारा आपके पेपर्स बोर्ड तक पहुंच चुके हैं, पेपर चेकर को आजकल में मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक वो 5 और 0.5 वाली 5.5 वाली अभी तक वो बहस जो है ना वो चल रही है। टीचर्स में भी कुछ हुई है बहस, स्टूडेंट्स भी बहुत सारी है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बल्कि आज 1-2 स्टूडेंट्स मेरे पास लैब में भी आए थे कि वो कैसे है 5.5 होता है, ये वो है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए कल आप बायोलॉजी का कंप्यूटर का पेपर दे लें, उसके बाद रात में एक वीडियो, छोटी सी वीडियो 2-4-5 मिनट की, मैं समझाऊँ उसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। जिसको समझ में आ गई वो बात ठीक है, ना समझ में आई तो जो आपने लिखा है आपको उसके मुताबिक नंबर मिल जाएंगे। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।